भूगोल क्लास 8 चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। भूमि पहला, भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भूमि है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न कारणों के कारण भूमि के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जनसंख्या का असमान विवरण के कारण भूमि और जलवायु, ये चित्र देखना। और दूसरा चित्र में सघनता के कारण है उर्वर मैदान और नदी। उर्वर मैदान और नदी सघनता में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। भूमि के उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत, भारत का फसल भूमि 57 है तो विश्व का 11 है। और भारत का फसल भूमि चरगाह में 4 है तो विश्व में 24 है, नहीं नहीं 26 है। भारत का वन भूमि 22 है तो विश्व में 31 है। भारत का अन्य उपयोग भूमि 17 है तो विश्व में 32 है। भूमि का उपयोग, भूमि का स्वरूप भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। उपयोग के तरीके, भौतिक कारक और मानवीय कारक। और मान भौतिक कारक क्या है? स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, खनिज, जल। मानवीय कारक है जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी। मानवीय कारक जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। चारा, फलों, नट या औषधिय एकत्रित करना। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। स्थल के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भूमि संसाधन का संरक्षण, वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के भी नियमित उपयोग तथा अतिचारण, गाय का खूर, मिट्टी पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयोग कुछ सामान्य तरीके हैं। दूसरा है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कोनों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका, पहला संस्तर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। दूसरा संस्तर बालू, गोद, क्ले के साथ उपमृदा। तीसरा संस्तर अपक्षीछित चट्टानी पदार्थ और चौथा संस्तर जनक चट्टानें, ठोस चट्टान कहते हैं इसे। मृदा निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक मृदा को कौन कौन प्रभावित करते हैं? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत पत्थर ठोस होते जल नीचे नीचे चले जाते हैं को निर्धारित करता है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा का नामनीकरण, मृदा संसाधन के लिए दो खतरे मुख्य कारण, मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा के निम्नीकरण के सहायता कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, बरसात दोहन, बाढ़ और भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। मृदा संरक्षण भूमियाँ, मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म मतलब ये एक जगह कुंड जैसे, ये तीव्र ढालें पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जा सकती है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल और समोच्च रेखियों के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। समुच्च रेखीय रोधिकाएं, समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह के कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियां की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतरों से लगाई जाती है। जल चक्र महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठीय का 3/4 भाग जल से ढका है, अतः इसे जल चक्र कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। अलवण जल केवल 2.7
प्रतिशत है। इसमें से 70% जल बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। केवल 1% अलवण जल मानव उपयुक्त के लिए उपलब्ध है। एक मानव का औसत जल प्रतिदिन 135 लीटर है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर प्रगतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। सौराष्ट्र प्रदेश में 1% 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्या। अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। औद्योगिक बहिस्राव जल निकायों में छोड़ने से पूर्व शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। वाष्पीकरण को अत्यधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग करना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवीय जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप पाए जाते हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक औषध गाय पर देने से गाय मरने के बाद उसे गिद्ध खा के उसका किडनी खराब के कारण गिद्ध का वंश लोप हो रहा है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति वन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: वन, घास, गुल्म और टुंड्रा। वन। पहला, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। घास। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इसका जड़ें गहरी होते हैं। टुंड्रा। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। वनों का पत्तियां गिराने के आधार पर 2 प्रकार के हैं: सदारहित और पर्णपाती वन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। नष्ट का कारण वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक है, जो मिलकर उन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने के इरादे से बनाए जाते हैं। CITES एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी। CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भूगोल क्लास 8 चैप्टर 3।